Welcome back, students. Today we will study the part 4th of chapter 13. The two topics that we study today are the population growth and the growth models. Population growth, population जो है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब स्टेशनरी नहीं है. Population चेंज होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है. There are so many factors on which the population growth depend. It is like food availability, predation pressure. प्रेडेशन मीन्स होता है जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, शिकार करके खाता है. दैट फिनोमिना इज नोन एज प्रेडेशन. एंड दी एडवर्स वेदर, अगर वेदर कंडीशन प्रॉपर नहीं हो तो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और उस कंडीशन में पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है. अदर देन दी अबव सेड अबायोटिक फैक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरीज चेंजेस due to the four basic process, that is natality, mortality, immigration and emigration. The first one is natality. Natality means the number of birth during the given period in a population. जो birth है that is known as natality. Mortality, the number of death in a population at a given time. Immigration यानी number of individual एक particular area से जब अंदर आते हैं दूसरी जगह से, that is known as immigration. एंड ई माइग्रेशन इज एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन है, वहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म बाहर जाते हैं दैट इज़ नोन एज द ई माइग्रेशन. सो नेटालिटी एंड ई माइग्रेशन एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को हमेशा इंक्रीज करती है और मोर्टालिटी एंड ई माइग्रेशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं. सो इसे हम इक्वेशन फॉर्म में दे सकते हैं. हम मानते रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से एक पर्टिकुलर टाइम टी में. तो डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, यानी पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ एन टी प्लस वन. ये बुक्स के अंदर ऐसे दिया हुआ है टी प्लस वन. सो ये हो जाएगा एन टी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस आई, यानी बर्थ और जो इमाइग्रेशन है वो तो प्लस होंगे एंड माइनस फ्रॉम डेथ एंड इमाइग्रेशन. सो दिस विल बी द एंटायर इक्वेशन फॉर शोइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ एट द पर्टिकुलर टाइम. देन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स. पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करने के लिए टू इम्पॉर्टेंट मॉडल्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड द अदर वन इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. ये कहता है कि रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड प्रेजेंट है. जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड प्रेजेंट होते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ग्रो करती है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से जो इंक्रीज होता है दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डी एन बाई डी टी, दैट इज ये अपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ा होगा. चेंज एक पर्टिकुलर टाइम में हम इससे डिनोट करते हैं डी एन बाई डी टी से इक्वल टू बी माइनस टी इंटू एन. एन जो है इनिशियल पॉपुलेशन है, बी माइनस डी क्या है, आर है. आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन करने की कितनी कैपेसिटी है और कितने टाइम उसकी लाइफ स्पैन है, जिंदा रहता है, दैट इज नोन एज द आर, दैट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज. सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उससे करते हैं एन टी लोगैरिथम फॉर्म में, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी. ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है इन द फॉर्म ऑफ लोगैरिथम बेसिस, जहाँ पे ई जो है दैट शोज द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, आर है दैट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, टी इज टाइम एंड एन नॉट या एन जो है दैट इज इनिशियल पॉपुलेशन, जब टाइम 0 था हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, एंड एन टी इज द फाइनल पॉपुलेशन. सो दिस इज द लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल. इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं लॉग वाले, बट इक्वेशंस आती हैं. सेकेंड वन वॉज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मॉडल. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मॉडल जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज जिग्मॉइड कर्व. क्यों कहते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी. जिग्मॉइड है क्योंकि ये जब टाइम से पॉपुलेशन को जब प्लॉट किया जाता है तो ये एफ शेप बनाता है. सो इट इज़ नोन एज द जिग्मॉइड कर्व. It is also known as the Verhulst-Berle logistic growth curve, depending upon the scientist who worked on it. उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? क्योंकि रिसोर्स अवेलेबिलिटी यानी फूड और शेल्टर जो है हमेशा अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते हैं. दे बिकम्स लिमिटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. एक
टाइम आने के बाद में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती है क्योंकि हमारी अर्थ की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। सो रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड। सो इस वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू कंपटीशन होता है और जो फिट होता है वो सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को dN/dt इक्वल टू RN ब्रैकेट K माइनस N अपॉन K। दिस इज K माइनस N अपॉन K RN एंड dN/dt। dN/dt क्या है, द चेंज इन अ पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर टाइम। R is intrinsic rate of growth, N is population density at a particular time at the starting of the experiment. K, this K is very important. This is known as the carrying capacity. Carrying capacity यानी एक particular habitat कितने organism को support करता है, that is known as the carrying capacity. Suppose हम मान लेते हैं ये एक island है, उस island में 1,00,000 से ज़्यादा organism को support नहीं कर सकता है, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर आइलैंड की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 1,00,000 ऑर्गेनिजम्स की है। ये दोनों ग्रोथ कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी अल्टरनेट ईयर इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये है एक्सपोनेंशियल या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कर्व, दोनों में डिफरेंस भी कई बार आता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है वो कब होता है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। लॉजिस्टिक और रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कर्व जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये देखिए पॉपुलेशन साइज है, यानी n या पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में जब ग्राफ किया गया तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा मिलता है, जे शेप मिलता है। सो इट्स अ जे शेप ग्रोथ कर्व मॉडल, क्योंकि ज्योमेट्रिक फैशन में पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है। द अदर वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, दिस इज द एस शेप्ड या जिग्मॉइड शेप्ड कर्व है। जिग्मॉइड शेप या एस शेप जो है, दिस इज नोन एज दिस इज एफ शेप जो है वो कर्व ऑब्टेन होता है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज एंड दिस इज द टाइम। इनिशियली जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है और उसके बाद में स्टेशनरी हो जाती है। तो ये जो है दिस इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी अब ये कर्व इससे ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ तक आ गया है। अब क्या कहेंगे, अगर आगे और बच्चे पैदा होते हैं तो बूढ़े लोग जो है वो मर जाएंगे। So this is the carrying capacity of the environment. Every habitat has its carrying capacity. ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एफ शेप्ड होता है, एक्सपोनेंशियल जो है वो जे शेप्ड होता है। एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है वो अनरियलिस्टिक है और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो रियलिस्टिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ कर्व्स। ये दोनों ग्रोथ कर्व मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आपको स्टिल इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गूगल मीट पे। थैंक